हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का पुनः एक बार लर्निंग अड्डा 21 में। और साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव और आज की इस वीडियो में जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो सामान्य हिंदी के जो है काल के ऊपर हम लोग बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि काल हमारा 3 प्रकार का होता है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। और इसके पूर्व हमने जो है भूतकाल के ऊपर बहुत ही यूनिक वीडियो हमने बना रखी है। और आज जो है इस वीडियो के अंतर्गत जो हम लोग चर्चा करेंगे वो हम लोग वर्तमान काल के ऊपर चर्चा करेंगे कि वास्तव में काल के अंतर्गत जो हमारा वर्तमान काल होता है, जैसा कि आप जानते हैं काल क्या है। तो काल देखा जाए तो एक तरीके से काल जो होता है वो क्रिया का एक तरह से हिस्सा होता है, यानी क्रिया का एक रूपांतरित रूप होता है, यानी जिसके द्वारा हमें जो है कार्य के समय का और उसके साथ ही साथ उसकी पूर्णता एवं अपूर्णता दोनों का बोध कराता है। यानी काल के द्वारा हमें समय का ज्ञान होता है और साथ ही साथ जो हमारा कार्य है वो जो है किस स्थिति में पूर्ण हो रहा है, अपूर्ण हो रहा है। यदि वो वर्तमान काल में पूर्ण होता है तो आपका वर्तमान काल होता है, यदि भूतकाल में पूर्ण हो रहा है तो वो भूतकाल हो जाएगा, और यदि जो है भविष्य का ज्ञान कराए तो हमारा भविष्य काल होता है। लेकिन इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग केवल वर्तमान काल पे बात करेंगे। साथियों, जो काल का जो पहला प्रकार जो वर्तमान काल होता है, जैसा कि आप जानते हैं कि यदि कोई कार्य जो है वर्तमान समय में या कोई घटना वर्तमान समय में घटित हो रही है तो वो वर्तमान काल के अंतर्गत आती है। यहाँ पे आपको अच्छे से एक चीज़ समझ लेना है कि वास्तव में जो हमारा हिंदी के अंतर्गत जो हमारा वर्तमान काल होता है वो 5 प्रकार का होता है। 1 2 3 4 5 प्रकार के यहाँ पे। जैसा कि अगर आप इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में आपका 4 ही होता है, क्योंकि आपका होता है इंडिफिनिट टेंस, वही प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। लेकिन यहाँ पे जो आपका हिंदी के अंतर्गत है यह जो वर्तमान काल है 5 भागों में बढ़ जाता है। हालांकि 2 भाग ऐसे होते हैं, 2 प्रकार जिसकी आपको सामान्य जानकारी होती है। देखिए, प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको एक एग्जाम्पल दिया जाता है और आपको उदाहरण दिया जाता है और उसमें ये बताना होता है कि यह जो दिया गया वाक्य है वो कौन सा है, वो सामान्य वर्तमान काल का है कि तात्कालिक वर्तमान काल का है कि पूर्ण वर्तमान काल का है कि संदिग्ध वर्तमान काल का है कि संभाव्य वर्तमान काल का। यही 5 इसके प्रकार हैं। तो 2-3 ऐसे प्रकार हैं जिसमें बड़े आसानी से इसको पहचाना जा सकता है, लेकिन 2 ऐसे हैं यदि इसकी आपको अच्छे से टेक्निक नहीं पता है, इसके बारे में अच्छे से आपको डिटेल नहीं मालूम है, तो इन दोनों में काफ़ी दिक्कत होती है आपको और यहाँ से ही आपका प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा बनता भी है। जैसे चलिए हम लोग इन 5 प्रकार में सामान्य वर्तमान काल का एक उदाहरण लेते हैं। तो इसमें आपको पता है, जैसे एक उदाहरण लिया जाए, इस उदाहरण में है राम आपका जाता है। तो आप जैसा जानते हैं कि यदि वाक्य के अंत, देखिए सामान्य वर्तमान काल में यही होता है कि जैसे हमारा जो वर्तमान, देखिए यहाँ पे इसकी जो पहचान है वो ता ती ते के साथ यदि है हूँ हो लगा रहता है तो यही आपका सामान्य वर्तमान काल कहलाता है। यानी वह, जैसे वह जाता है, यह राम जाता है। यदि इस तरीके का वाक्य आया हुआ है तो आप इसे कह सकते हैं कि यह हमारा जो वाक्य है यह आपका सामान्य वर्तमान काल का वाक्य है। लेकिन अगर यही आ जाए कि राम जा रहा है, तो राम जा रहा है इसका मतलब वर्तमान काल में अभी भी काम वो जारी है, यानी वर्तमान काल में वो कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है बल्कि अपूर्ण है और अभी भी जारी है। इसीलिए तो इसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के नाम से जाना जाता है। और आप देख भी रहे हैं कि इसे कहा जाता है तात्कालिक वर्तमान काल, यानी अभी भी तत्काल में वो कार्य यानी अभी पूर्ण नहीं हुआ है बल्कि जारी है। तो इसकी पहचान यही है। आप जानते हैं कि यदि जो है रहा, रही, रहे के साथ हैं, हूँ लगा हो, जैसे वह जा रहा है, वह जा रहा है, वह जाती है, ठीक है, जैसे राम जाता है या वह जा रहा है, तो इसमें भी कोई दिक्कत आपको नहीं होती, इसकी पहचान आप कर पाते हैं। इसके बाद जो अगला है, मान लीजिए राम जा चुका है,
तो यदि इस तरीके का वाक्य यदि आता है तो इसकी भी आपके पास पहचान है। इसे कहा जाता है पूर्ण वर्तमान काल। यदि कोई भी कार्य वर्तमान काल में पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया है, एकदम बिल्कुल वर्तमान काल में पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चला है, तो वही आपका पूर्ण वर्तमान काल होता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, पूर्ण वर्तमान काल। तो ये आपका इसकी पहचान है कि चुका, चुकी, चुके के साथ आपका है, हूँ, हो लगा रहता है। जैसे यहाँ चुका है यानी राम जा चुका है, ये दैट्स कन्फर्म है कि वर्तमान काल में ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि राम जो है जा चुका है। या अगर इस तरीके का वाक्य आ गया कि वह जो है मान लीजिए गया है, तो वह गया है, तो एकदम यहाँ पर भी क्लियर हो जाता है। हालांकि अगर वह गया शब्द रहता या ये रहता तो वास्तव में यह जो है सामान्य यह जो है सामान्य भूतकाल हो जाता, क्योंकि या ये, लेकिन इसके साथ है लगा है कि वह गया है, यानी ये क्लियर हो जा रहा है। हालांकि इसका नहीं, यही मेन इसकी पहचान है, चुका है, चुकी है, चुके हैं के साथ यही, यानी काक, चुका, चुकी, चुके के साथ है, हूँ, हो लगा रहेगा। लेकिन जो दो ऐसे आपके जो डाउट वाले हैं, हम उसी की बात करते हैं। खास मेरा वीडियो बनाने का जो मेन उद्देश्य था वो यही था कि वो संदिग्ध वर्तमान काल की क्या पहचान है। तो जैसे संदिग्ध वर्तमान काल का मतलब ये हुआ कि जो है वर्तमान काल में जो भी कार्य हो रहा है वह संदिग्ध स्थिति में, बस नाम से ही क्लियर रखना है कि संदिग्ध वर्तमान, जब कोई वर्तमान क्या हो जाए, संदिग्ध हो जाए, उसमें शंका जाहिर की जाए, संभावना व्यक्त की जाए, तो वहाँ पे हमारा संदिग्ध वर्तमान काल होता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझिए कि राम जाता होगा, तो यहाँ पे बहुत स्पष्ट पहचान मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ता, ती, ते के साथ जब गा, गी, गे लगा हो, यानी आप देख रहे हैं वास्तव में अगर राम जाता है होता तो यह सामान्य वर्तमान काल होता, लेकिन यहाँ राम जाता होगा, यानी यहाँ पे देख रहे हैं कि यह कार्य वर्तमान काल में न होकर के बल्कि भविष्य काल में इसके होने की संभावना बन रही है। जैसा कि देख रहे हैं आप, ये संदिग्ध यानी वर्तमान काल यहाँ संदिग्ध हो जा रहा है। तो इसकी जो सबसे बड़ी पहचान होती है कि यदि ता, ती, ते के साथ गा, गी, गे आ जाए, जैसे वह जाता होगा, या आ गया कि वह जाता होगा, तो ये आप देख रहे हैं वह जाता होगा या वह जाता होगा, ऐसे बहुत सारे, बस इतना आपको जानना है कि ता, ती, ते के साथ गा, गी, गे लग जाए, यानी अगर गा, गी, गे देखा जाए तो यह आपका भविष्य काल है। तो यदि वर्तमान काल की, देखिए वर्तमान काल की क्रिया के साथ यदि भविष्य काल की क्रिया आपकी जुड़ जाए तो दरअसल वहीं पे वर्तमान संदिग्ध हो जाता है, शंका हो जाती है, तो उसे ही हम कहते हैं जो है संदिग्ध वर्तमान काल। जब भी इस तरीके का वाक्य है, आप जैसे है कि राधा गाना गाती होगी, अब यहाँ अगर ये रहता कि राधा गाना गाती है तो ये कंफर्म हो गया कि ये सामान्य वर्तमान है, या राधा गाना गा रही है या राधा गाना गा चुकी है। लेकिन अगर यही है कि राधा गाना गाती होगी, तो ये अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि उसने जो है गाना गाना पूर्ण रूप से बंद कर चुका है वर्तमान काल में कि गा ही रही है, बल्कि ऐसा है कि यह भविष्य की तरफ इंगित कर रहा है। तो आपको ये बात अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए कि यदि ता, ती, ते के साथ गा, गी, गे लग जाएगा तो वहीं आपका संदिग्ध वर्तमान हो जाएगा। अब हम अगली बात करते हैं संभाव्य वर्तमान काल की। तो देखिए संभाव्य वर्तमान काल का क्या आशय है। संभाव्य वर्तमान काल में ये है कि जैसे आपका यहाँ पे जैसे राम जाता हो, इस तरीके का, यानी आप देख रहे हैं यहाँ लिखा है संभाव्य, संदिग्ध में शंका हो रही है, संभाव्य यानी संभाव्य है शायद कि जब कोई कार्य वर्तमान काल में न होकर के, जैसे इस वाक्य को देखिए राम जाता हो, तो यहाँ शंका प्रकट हो रही है, यहाँ शंका प्रकट हो रही है, वह राम जाता है नहीं बल्कि राम जाता हो, इस टाइप में जहाँ आपके साथ शंका जाहिर, या वह पढ़ता हो, जैसे आपका मान लीजिए आ गया वह पढ़ता हो, तो ये वर्तमान काल में ता, ती, ते के साथ जब हो लग जाए
हो शब्द आ जाए, तो ये हो आ जाने की वजह से आपका जो है यहाँ पे जो है संदिग्ध की स्थिति न बन करके बल्कि संभाव्य यानी संभावना टाइप का हो रहा है। यहाँ संदिग्ध है, वर्तमान संदिग्ध है, ता ती ते के साथ गा गी गे लग गया तो आपका संदिग्ध वर्तमान काल हो गया। और यदि ता ती ते के साथ हो लग जाए तो समझिएगा कि यह संभाव्य वर्तमान काल है, यानी वह पढ़ता हो। ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि लग रहा है कि अभी भी वह पढ़ता हो, अब ये शायद शब्द यानी वह शायद पढ़ता हो, तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से नहीं हो पा रहा है कि वह पढ़ चुका यानी वह पढ़ चुका है कि अभी पढ़ रहा होगा। कहने का वह पढ़ता हो, अब हो सकता है कि वह अभी पढ़ चुका हो या अभी पढ़ता हो। ये दोनों तरफ जा रहा है, आगे भी जा रहा है और पीछे भी जा रहा है। लेकिन अगर यही होता है कि राम जाता होगा तो यहाँ दैट्स क्लियर हो जाता है कि राम जाता होगा भी, यानी यहाँ आगे इन दोनों में अंतर यही है कि यह जो है आगे पीछे दोनों जाने की संभावना होती है, यानी कार्य के आगे एवं पीछे दोनों पूर्ण होने की संभावना जाहिर होती है। जैसे वह पढ़ता हो, अब वह पढ़ता होगा तो निश्चित रूप से यह है कि अभी वो भविष्य काल में भी आगे वो पढ़ता ही रहेगा। ये चीज है, ये दोनों का डिफरेंस है। तो बस पहचान मैं बता रहा हूं कि ता ती ते के साथ यदि हो लग जाए तो वो संभाव्य वर्तमान माना जाएगा, और यदि जो है आपका जो है ता ती ते के साथ गा गी गे लग जाए तो ये जब फ्यूचर की तरफ कार्य पूर्ण हो, जब कार्य भविष्य में पूर्ण होने की संभावना होती है तो वो आपका संदिग्ध वर्तमान काल होगा। खास करके इन्हीं दोनों में दिक्कत होती है। यहाँ कंप्लीट वर्तमान काल में कार्य कंप्लीट रूप से पूर्ण हो चुका होता है। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूँ जरूर ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, समझाने के तौर तरीके हम जो है कॉन्सेप्ट के साथ दरअसल कोई समझौता नहीं करते। हम चाहते हैं कि जो भी वीडियो बने वो आपके पास इस तरीके से आप उसको समझ पाएँ कि यदि एक बार समझ पाएँ तो उसको बार बार पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो है चैनल पे जा करके आप जो है भूतकाल के वो जो है कितने प्रकार हैं उन सभी प्रकारों को इसी टेक्निक के द्वारा जो है बहुत अच्छे से जो है वहाँ पर भी कॉन्सेप्ट को क्लियर किया गया है। साथियों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी को ज़रूर पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया हो तो इसे शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि जो है आप देख रहे हैं कि बहुत सारे राज्यों में, यदि बिहार में देखा जाए तो सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा हो रही है, और वहाँ पर जो है हिंदी जो आने वाली है, जो सामान्य हिंदी यानी भाषा है, वो करीब करीब 100 प्रश्नों की होगी। तो निश्चित रूप से 10 से क्वेश्चन आपका बनेगा ही। साथियों आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।